शाप से तो भगवान भी नहीं बच पाए। क्या आप जानते हैं? जानिए हमारे चैनल से। एक बार सभी देवताओं तथा राक्षसों के बीच भयंकर भयानक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में राक्षसों की भयंकर पराजय हुई तथा देवता विजयी हुए थे। युद्ध में कई राक्षस या तो मारे जा चुके थे या अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंत में उन्होंने ऋषि भृगु के आश्रम में जाकर उनकी पत्नी की शरण मांगी। ऋषि भृगु की पत्नी के द्वारा सभी राक्षसों को छुपा लिया गया। जब देवताओं को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अचंभित हो गए तथा आश्चर्यचकित होकर यह बात भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु अति क्रोधित हो गए और अत्यंत क्रोधित हो करके इसी क्रोध में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, जिससे भृगु ऋषि की पत्नी का मस्तक कटकर अलग हो गया। ऋषि भृगु दुखी भी हो गए और क्रोधित होके इस घटना का पता चलने मात्र ही अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि उनकी पत्नी इस अपराध के लिए इतने बड़े दंड की भागी नहीं थी, तो तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा। इसलिए जिस प्रकार उन्हें कुछ समय काल के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, उसी प्रकार जब मृत्यु लोक में जन्म लोगे तुम विष्णु राम बनकर, तुम्हें भी कुछ समयावधि के लिए, कुछ समय की अवधि के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ऋषि भृगु ने कहा, जिस प्रकार तुम लक्ष्मी के साथ शेषनाग के ऊपर विराजमान होकर के बातें कर रहे हो, तुम बातें करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हें बाध्य होकर अपनी पत्नी को वन में भेजना पड़ेगा। जय सीताराम का युग का प्रारंभ तो वहीं से होता है ना। जय सिया राम।